Exercise 10.3, question number 15. If the vertices A, B, C of a triangle ABC have position vectors 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find the angle ABC. ट्राइंगल दी हुई है, इस तरह से हमें वर्टिसेस दिए हैं ABC और ये एंगल ABC मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स लिख लो पहले, गिवन है ये मुझे, गिवन position vector of point A is I plus 2j plus 3k and position vector of point B minus I plus 0j plus 0k, and similarly point C, position vector of point C is 0I plus j plus 2k। अब एंगल निकालने के लिए मुझे बी ए और बी सी निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। तो बी ए इज इक्वल टू, बी ए क्या होगा, ओ ए माइनस ओ बी। पोजीशन वेक्टर को मैंने ओ ए लिख दिया। ए ये है, ए में से आपने बी माइनस करना है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस करके। ये आ जाएगा मेरे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमें बी सी निकालना है, तो बी सी किसके इक्वल होगा, ओ सी माइनस ओ बी। सी में से बी माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k माइनस करके। एंगल निकालना है मुझे कॉस बी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस ऑफ एंगल ए बी सी, एक ही बात है। तो ये एंगल बन रहा है मेरा बी सी और बी ए में, तो बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाई बी ए मैग्नीट्यूड बी सी मैग्नीट्यूड। यही था फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल था ए और बी के बीच में बन रहा था। अब बी ए और इसका डॉट प्रोडक्ट यहीं ले लो, 2 + 6, मैग्नीट्यूड बी ए का 4 + 9 √1 + 1 + 4, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 10 अपॉन √17 √6, which is equal to 10 upon √102। Therefore एंगल बी, कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स ऑफ 10 अपॉन √102। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट्स A 1 2 7, B दिया 2 6 3 and C 3 10 -1 आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के काफ़ी क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, अब मुझे इसमें कॉलिनियर शो करना है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए टाइम्स, अगर मैं शो कर दूंगी कि एक पोजीशन वेक्टर को मैं स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा पोजीशन वेक्टर शो कर दूंगी, तो ये मेरे पास कॉलिनियर हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले मुझे डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी माइनस ओ ए, बी में से ए माइनस कर दो, तो ये आ गया आई प्लस 4j माइनस 4k। अब निकाल लेते हैं हम ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, सी में से अब ए माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 8j माइनस 8k, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, आई प्लस 4j माइनस 4k, और ये वही वेक्टर जो भी हमने ऊपर निकाला ए बी यही है। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, तो ये कॉलिनियर हो गए। देयरफॉर ए सी एंड ए बी आर collinear vectors, and this thing implies A, B, C are collinear points। यही मुझे इसमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द वेक्टर्स 2i minus j plus k, I minus 3j
minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form the vertices of a right angle triangle. शो करना है कि 3 पॉइंट्स जो हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं मेरे पास। तो उसी तरह से ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, और बी में से ए माइनस करोगे ये आ गया माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k, इसमें से ये माइनस कर दिया। देन बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर लो, ओ सी माइनस ओ बी, सी में से बी माइनस किया 2i माइनस j प्लस के। देन सी ए वेक्टर ओ ए माइनस ओ सी, ए में से सी हमने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। अब हम निकाल रहे हैं डॉट हमने लिया बी सी डॉट सी ए, इन दोनों का डॉट, -2 -3 प्लस 5 ज़ीरो हो गया। मैंने देख लिया किसका ज़ीरो बन रहा है, इसका ज़ीरो बन रहा था, मैंने ये उठा लिया। तो यहाँ से क्या शो हो गया, बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी ए, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और यही शो करना था मुझे, दो साइड्स को परपेंडिकुलर ही शो करना था। देयरफॉर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, ये था 17 और ये था मेरा 16, देख लेना बुक में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ ए वेक्टर इज़ अ नॉन ज़ीरो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए, लैम्डा क्या है, लैम्डा ए नॉन ज़ीरो स्केलर, then lambda a vector is unit vector if तो a क्या दिया है मुझे, a is a नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड a दिया हुआ है, लैम्डा a जो है वो मुझे यूनिट वेक्टर दिया है। तो अगर लैम्डा a यूनिट वेक्टर है मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड जो है वो a के इक्वल है, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई, 1 मैग्नीट्यूड लैम्डा। ठीक है, तो उनमें से एक ऑप्शन थी ये। नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट a and b are any two vectors and theta be any angle between them, then a cross b is defined as cross product of two vectors a cross b is equal to magnitude of a into magnitude of b into sine theta into unit vector n. Here n is a unit vector perpendicular to both vectors a and b, ए और बी के परपेंडिकुलर है। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो एन कैप होगा और ये थीटा होगा इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लर्न करने हैं। ए क्रॉस बी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड
और अगर इन दोनों में से एक भी वेक्टर ज़ीरो है तो ए क्रॉस बी भी ज़ीरो हो जाएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो पैरेलल होंगे वेक्टर्स, मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो, देन ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर। सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ए क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो, चाहे वो माइनस में हो तो भी वो ज़ीरो होगा। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड्स बोलते हैं हम, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, एंगल आपका साइन थीटा है। आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होगा, जे क्रॉस के जो है वो होगा आई के इक्वल, एंड के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होगा। और इसको ऑर्डर में ही लिखना है, ये ले लिया आपने आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मीन्स ए क्रॉस बी जो है अगर आप चेंज करोगे तो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो वो माइनस के इक्वल आएगा। और कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, मान लो ए वेक्टर दिया है आपको A1 आई, A2 जे, A3 के, और बी वेक्टर दिया है B1 आई, B2 जे, B3 के, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इसे निकालेंगे। आई जे के, एक रो आई जे के की होगी A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उसके बाद एक तो कम्यूटेटिव वाला हमने पढ़ लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, इफ़ ए एंड बी आर द adjacent sides of a triangle, then area of triangle is given by half a cross b magnitude। उसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें भी ए और बी जो है वो एडजेसेंट साइड्स ही लेनी है, तो उसके इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड हाफ नहीं आएगा इसमें, और ध्यान रखना है कि ए और बी एडजेसेंट साथ वाली साइड्स होनी चाहिए। तो इतने ही रूल्स हैं, बाकी अगर कोई बीच में यूज़ होगा तो वो हम देख लेंगे। डेट्स ऑल।